हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। और आज मैं आप सबके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ उसका नाम है स्क्वायर्स। ओके, ये टॉपिक आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप स्टडी कर रहे हो, फिर चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सीसैट हो, और कोई भी एप्टी आप देने जा रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगने वाला है, वहां पे आपको स्क्वायर्स 100% लगेगा ही लगेगा। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, स्क्वायर हमें ज्यादा याद नहीं रहते। मैक्सिमम 9 तक याद रख सकते हैं, 20 तक याद होते हैं, या फिर 30 तक याद रख सकते हैं। उसके आगे अगर स्क्वायर्स आते हैं तो हमें वो थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसी ट्रिक देखेंगे जिस ट्रिक से हम कुछ ही सेकेंड्स में एकदम अच्छे से क्लियरली और फास्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, और स्क्वायर हमें कहाँ तक सीखने पता है, आज जो ट्रिक है उसमें हम स्क्वायर सीखेंगे 1 से लेके 1000 तक। 1000 तक का कोई भी नंबर हो, आप उसका स्क्वायर आराम से निकाल पाओगे। बस आपको अच्छे से समझना है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ, आपको बस वो देखना है। ठीक है, अब देखो, जैसे सबसे पहले हम अगर 2 डिजिट के लिए कोई देख रहे हो कि सपोज अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसका हमें स्क्वायर देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर ले लिया 37 ले लिया। ओके, तो अब देखो मैं क्या करूंगी, मुझे 37 का स्क्वायर चाहिए। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, आपको पता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, सबको पता है। अब मैं क्या करूंगी, हमेशा जब इनके स्क्वायर लिखने हैं ना, तो मैं 2 डिजिट में लिखने का ट्राई करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, 09 लिख दूंगी। वैसे भी 0 से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो 09 लिख दिया और यहाँ पे 49 आ गया। ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब सेकेंड प्रोसेस में मुझे देखो क्या करना है, यहाँ पे मुझे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 3, 7 और 2 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी, 3 इंटू 7 इंटू 2, कितना बनता है वो, 3 7 21, 21 2 42। तो अब मुझे 42 को यहाँ पे लिखना है, लेकिन वो कैसे लिखना है वो भी देखो। यूनिट डिजिट जो है वो मुझे चेंज नहीं होने देना है, इसलिए मैं यूनिट डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखूंगी। यूनिट डिजिट छोड़ के जो नंबर आते हैं उसके नीचे मैं 42 लिख दूंगी, सिंपल। और अब मैं क्या करूंगी, उन सबको ऐड कर दूंगी। 9 मेरा यूनिट डिजिट सेम हो गया। 4 + 2 कितना आ गया, 6। 9 + 4 कितना हो गया, 13। कैरी आया 1, 0 + 1 1। इसका मतलब मेरा 37 का स्क्वायर क्या बन गया, 1369। दिस इज माय आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखे, ये आपको समझा है, फिर से एक बार अच्छे से प्रोसेस देखो। और नहीं भी समझा तो भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक आप अच्छे से डेफिनेटली समझ जाओगे। बस धीरे से समझो कि हम करके क्या जा रहे हैं। आपको लगेगा टाइम लग रहा है, या फिर जो भी मतलब आपको लग रहा है कि टाइम लगेगा, या फिर कुछ भी बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत फास्ट ये कर पाओगे। ओके, तो अब जैसे देखो, कोई भी अगर मैं नंबर लेना चाहती हूँ, सपोज मैं लेती हूँ 46 ले लू। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब ये तो फर्स्ट में तो इजी है, फर्स्ट जो स्टेप है वो तो आप कर पाओगे। अब सेकंड स्टेप देखो क्या करना है। यहाँ पे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं मुझे, 4, 6 और 2। बस उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 6 24, 24 का डबल कितना हो जाता है, 48। यूनिट डिजिट मुझे सेम लिखना है, उस रखना है, उसके नीचे बस लिखना है। तो 6 6, 8 + 3 11, कैरी आया 1, 6 + 4 10 + 1 11, कैरी आया 1, 2 1 1 6। तो मेरा स्क्वायर क्या बन गया, 2 1 1 6। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ओके, अब अच्छे से फिर से एक बार देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे, टेंशन मत लेना, हम आराम से करेंगे। क्वेश्चंस आप बस समझते जाओ। ओके, अब देखो जैसे कि ये आपको समझा है, फिर से एक बार देखो सब अच्छे से। मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, उसमें 2 डिजिट का ही थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो, जैसे अभी ये तो हो गया, तो अब मैं नंबर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 53 ले लू। 53 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अभी आप ही देखो क्या करना है। सबसे पहले 5 फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25। 3 का स्क्वायर 9 आता है, लेकिन मुझे क्या करना है, 2 डिजिट में लिखना है। ओके, तो क्या आएगा वो 09। और अब ऊपर जो नंबर्स दिख रहे थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 15, 15 2 13। अब 30 जब आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप खुद अच्छे से करने लगोगे, तब ये वाला जो हम प्रोसेस लिख रहे हैं, जो हम ये स्टेप में जितना टाइम ये कर रहे हैं, ये आप खुद माइंड में ही करने लग जाओगे और आप यहाँ पे डायरेक्टली लिखने लगोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अच्छे से क्लियर डेफिनेटली वो निकाल पाओगे। ओके, तो अब ये 30 आ गया है, तो 9 को मुझे कुछ नहीं करना, और यहाँ पे क्या लिखना है,
30। तो ये 9 सेम, 0 + 0 0, 5 + 3 8 और 2। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर, क्या है वो मेरा आंसर 2809। ओके, अब देखो जैसे कि और एग्जांपल्स देखो, बस अच्छे से आप समझ लो कि क्या क्या हम कर रहे हैं और क्वेश्चंस हम देखते हैं। 50 के लाइन में हो गया। अभी 6 का हम जैसे लेते हैं, सपोज 60 क्या लू, 61 ले लू, इजी। ओके, तो अब देखो 6 का स्क्वायर करूंगी मैं, सबसे पहले क्या करूंगी 36। 1 का स्क्वायर हम क्या करेंगे 01। ओके, अब मुझे क्या है 6 × 1 6, उसका × 2 12। ओके, क्या किया मैंने 6 × 1 × 2, कितना बन गया वो 12। यहाँ पे 12 लिख दिया, 1 2 7 और 3, 3621 इज माई आंसर। अभी आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, उससे से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगी। ओके, ये समझा है? अब और भी क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस हम उसमें देखते हैं। बस आप समझो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, आप करो, समझोगे तो डेफिनेटली आपका जल्दी से हो ही जाएगा, मतलब जल्दी से समझ भी जाओगे। अब 61 लिया था तो ठीक है, कोई डिफिकल्ट भी ले लेते, सपोज 67 ले लेते, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो अब मुझे क्या करना है 6 × 7 × 2, 6 7 जा 42, 42 × 2 कितना हो जाता है 84। तो अब यहाँ पे 84 में यहाँ पे से नीचे लिख दूंगी 9, 4 + 4 8, 8 + 6 14, कैरी आया 1, 3 + 3 4 4 8 9 इज माई आंसर। ओके गाइज, और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पर आप अभी आई होप सो कि आप अभी समझ रहे हो। ओके, आप खुद भी प्रैक्टिस करो, अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, 6 हो गया। अब देखो जैसे अभी मैं लेती हूँ सपोज क्वेश्चन 70 क्या लू 4 ले लू। ओके, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 6, ना इजीली आप कर पाओगे। 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली 7 × 4 × 2, 7 4 जा 28, 28 का डबल 56। तो एकदम इजीली आप अभी देखो, बहुत इजी हो जाता है, धीरे धीरे बहुत इजी बन जाएगा। 6 1 + 6 7, 9 + 5 14, कैरी आया 1, 5 4 7 6 इज माई आंसर। इजी है, बहुत इजी है। अब और दो एग्जाम्पल हम एक बार देखते हैं 2 डिजिट के लिए, और फिर उसके बाद हम 3 डिजिट के लिए जाएंगे। ओके, बहुत इजी है, अच्छे से समझ रहे हो, देखो बहुत 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 ज्यादा इजी है। आप बिल्कुल भी बड़े नंबर्स देख के बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, इजीली हो जाता है। ओके, अब देखो जैसे कि 87 एक बार ले लेते हैं और फिर हम 93 ले लेते हैं। सॉरी, ठीक है, 87, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब क्या करना है 8 × 7 × 2, 8 7 जा 56, 56 का डबल 112। अब लास्ट में तो नहीं लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 112, 112। तो 9, 4 + 2 6, 4 + 1 5, 6 + 1 7। दिस इज माई आंसर। समझ रहे हो, इजी जा रहा है। अब और एक 2 डिजिट का हम देख रहे हैं, ठीक है। 93 का देखो, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 0 9, 9 आता है लेकिन मुझे 0 लिखना है, ये भूलना नहीं हो कि ये अच्छे से याद रखना है कि मुझे 2 डिजिट ही लिखने हैं। 6 9 का स्क्वायर 81, 9 × 3 × 2, 9 3 जा 27, 26 7 का डबल 54। तो 54, 9 0 + 4 4, 5 + 1 6 और 8 का 8 ही रह जाएगा, मतलब 8 6 4 9। दिस इज माई आंसर। समझो, बहुत इजी मेथड था। 2 डिजिट का कोई भी नंबर आपको मिल जाए, आप इस मेथड से आराम से कर पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको खुद को भी होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देती हूँ। होमवर्क मतलब आप देखो, खुद करके देखो, उसके आंसर्स मुझे कमेंट में बताना जरूर। अगर कोई भी डाउट भी होगा तो भी वो आप मुझे प्लीज पूछना, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रही हूँ, सपोज 79 का स्क्वायर आप मुझे बताओगे करके, इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। और मैं क्वेश्चन देती हूँ सपोज 98 का एक स्क्वायर, मुझे ये दोनों के आंसर मुझे कमेंट में मिलने चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये 2 डिजिट का तो हो गया, तो क्यों ना हम 3 डिजिट के लिए जाए। ओके, चलो
तो अब देखो 3 डिजिट के लिए क्या करना है। 3 डिजिट के लिए जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग है, आपको मेथड देखो तो समझना है। ओके, 3 डिजिट के लिए ओके। तो अब देखो जैसे कि सपोज मैं स्टार्टिंग में नंबर ले रही हूँ 113, हम थोड़ा सा इजी से देखते हैं स्टार्टिंग में। ओके, सपोज 113 13, मुझे उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, अब मुझे जब भी थर्ड डिजिट का नंबर चाहिए होता है, स्क्वायर चाहिए होता है, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसा नंबर ढूंढूंगी जो इसके नंबर के पास में आता है और लास्ट में 0। जैसे ये 113 किसके पास में होगा, जिसके लास्ट में 0 है। 100 के 100 क्यों, क्योंकि वो इजी जाएगा। देखो 110 से ज्यादा 100 इजी बन जाता है, इसलिए मैं 100 ले रही हूँ। तो ये कितना बन जाएगा 100 के पास में। तो मुझे इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, -10 करती तो कितना बन जाता है वो 100। अब अगर मैंने -10 किया है तो मुझे सॉरी -13 -13 करके वो कितना बन गया 100। अगर -13 मैंने किया है तो मुझे यहाँ पे +13 भी करना है। सिर्फ माइनस तो मैं नहीं कर सकते डायरेक्ट, हम मैथ्स में कुछ भी हमारे मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप माइनस करो तो प्लस भी करो और उनको इक्वल कर दो, ये तो आपका मैथ्स का रूल होता है भाई। तो अब मैंने माइनस कर दिया तो मुझे क्या करना है, प्लस भी करना है। तो 113 + 13 कितना बन जाएगा वो 126। ओके, ये समझ रहे हो। और अब मुझे देखो, मैं जो नंबर ऐड करूंगी वही नंबर मैं सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, वो नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो जो भी नंबर मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ उसका स्क्वायर मुझे यहाँ पे लिखना है। ओके, अच्छे से देखो क्या कर रही हूँ मैं, समझ रहे हो। -13 किया इसलिए 100 करना था मुझे, पास में 0 वाला लाना था इसलिए मैंने -13 किया। तो -13 किया इसीलिए मैंने प्लस भी कर दिया, ऐड कर दिया तो वो 126 बन गया। और 13 माइनस और 13 ऐड करी इसलिए मैं 13 का स्क्वायर 169 बाजू में लिख रही हूँ। ओके, अब देखो मुझे क्या करना है, ये जो 100 है ना, यहाँ पे जो 2 0 है वो मुझे हटाने हैं। तो वो मुझे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे से अगर मैं 100 को डिवाइड करती हूँ, ओके, ये अगर करती हूँ तो ये हट जाते हैं। अगर मैं 2 0 हटाती हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे 2 डिजिट को चेंज नहीं करना, मतलब 2 डिजिट मेरे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। अगर यहाँ पे 2 0 में 2 0 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 डिजिट को मैं टच नहीं करूंगी, मैं उनको वैसे ही रखने वाली हूँ। तो ये 2 0 और ये 2 0 चले गए। ओके, तो कितना बचा, ये 126 इंटू 1 126, और यहाँ पे कितना था वो 169 उसका स्क्वायर। तो अब ये 2 डिजिट को तो मुझे चेंज नहीं करना था, लेकिन ये जो 1 डिजिट है ना वो यहाँ पे कैरी में चला जाएगा। ओके, फिर से एक बार समझो, प्रैक्टिस करके डेफिनेटली समझेगा। फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली डिफिकल्ट जाएगा, पर अच्छे से देखो। मैंने क्या किया, 2 0 मुझे माइनस करने थे इसलिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, इसलिए मैंने 2 डिजिट को सेम रख दिया। और 2 डिजिट छोड़ के जो भी बचा था, अगर कुछ भी नहीं बचता तो कोई पॉइंट ही नहीं, लेकिन बच रहा है तो वो मैंने क्या कर दिया, वहां पे ये कैरी में आ गया। तो 126 में से ये 1 जो है वो 6 में ऐड हो जाएगा, मतलब ये 1 2 यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आ जाता है। तो 1 2 6 और यहाँ पे 69 169 ऐसे आया मेरे पास। तो अब मैंने क्या किया, 2 डिजिट को मुझे चेंज नहीं करना, और ये 1 यहाँ पे कैरी में आ गया, मतलब 1 2 1 + 6 7 6 और 9, ये आ गया मेरा आंसर। समझ रहे हो, पक्का समझ रहे हो। देखो फिर से एक बार देखो, अच्छे से देखो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से समझो। और हम और भी एग्जांपल लेने वाले हैं, उससे भी आप समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो 113 था, तो 113 के लिए मुझे 100 लाने के लिए मैंने क्या किया, -13 किया। तो माइनस करी इसलिए ऐड भी करना होगा, तो +13 भी कर दिया। तो 113 + 13 कितना बन गया 126। तो 100 इंटू 126, और यहाँ पे 13 जो नंबर था जो मैं ऐड और माइनस करी थी उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, इन 2 0 को मुझे गायब करना है, क्योंकि ये 2 0 यहाँ पे, अगर 2 0 है तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी। अगर 1 0 होता तो मैं 1 डिजिट को सेम रखती, बाकी के 2 कैरी में आ जाते। हम यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ना, मतलब कम से कम मुझे कैरी करना है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 0 कैंसिल कर दूं। तो यहाँ पे मैंने 2 0 कैंसिल कर दिया, 126 इंटू 1 126, और यहाँ पे 2 डिजिट को मुझे चेंज नहीं करना है, सिर्फ 1 जो है वही मेरा कैरी में आ जाएगा। तो ये जो 1 था वो मेरा कैरी में आ गया, 126 + 1 127, और ये 69 सेम जैसे था वैसा ही मेरा ये आंसर आ गया। समझ रहे हो, नहीं भी समझा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे की भी क्वेश्चंस देखो, डेफिनेटली समझ जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, आगे जाके डेफिनेटली बहुत इजी है, सिर्फ समझो आप जल्दी से स्क्वायर कर पाते हो। जैसे कि अभी देखो मैं कोई और नंबर लेती हूँ, ठीक है। सपोज अभी मैं नंबर ले रही हूँ 289।
ओके अब मुझे 289 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो अब देखो 289 का जो पास वाला नंबर है जिसमें 0 होता है वो क्या होता है 300। अब इसको 300 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, +11 करूंगी मैं, तो कितना बन गया वो 300। अगर मैंने ऐड किया है तो मुझे माइनस भी करना होगा, राइट। तो 289 में से अगर मैं 11 माइनस करती हूँ तो कितना बन जाता है 278 बन जाएगा वो, राइट। तो इंटू 278, ओके समझ रहे हो। 289 300 के पास में था तो 300 के लिए मुझे 11 ऐड करना पड़ा। तो अगर मैं ऐड करी तो मैं सब्सट्रैक्ट भी करूंगी, सब्सट्रैक्ट करके मुझे मिल रहा है 278। और ये जो मैं नंबर ऐड और माइनस करी उसका स्क्वायर क्या बन जाता है 121। तो अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 0 है। अब देखो मैं नीचे 100 नहीं लिखूंगी, सिंपल देखो मैं क्या करना है, मुझे ये 2 0 कैंसिल करना है। अगर मुझे ये 2 0 में कैंसिल करूंगी तो उन 2 डिजिट को मैं कोई भी टच नहीं करूंगी, वो मैं सेम वैसे ही रखूंगी। और क्या हो जाएगा, ये जो 1 है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पे 3 भी तो बचा है ना मेरा, यहाँ पे 3 भी तो बचा, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 8 24 कैरी आया 2, 3 7 21 प्लस 2 23 कैरी आया 2, 3 2 6 प्लस 2 8। और यहाँ पे जो 121 था वो, तो ये 1 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, मतलब वो कितना बन जाएगा 8 3 1 + 4 5। और ये 2 1 जो था वो सेम वैसे रह जाएगा। ये आ गया मेरा आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, फिर से समझो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो 289 का मुझे 300 करना था, मैंने ऐड कर दिया माइनस कर दिया, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जिस नंबर से ऐड किया जिस नंबर से माइनस किया उसी का मैंने स्क्वायर यहाँ पे रख दिया। 2 0 मेरे एक्स्ट्रा थे, मुझे 2 0 कैंसिल करने पड़े, तो मैंने यहाँ 2 डिजिट को बिल्कुल भी टच नहीं किया। तो बचा क्या 3 इंटू 278, 3 इंटू 278 कितना आ जाता है 834। और ये 121 से वैसे तो ये 21 को मुझे चेंज नहीं करना था, बस इस 1 को मुझे ऐड करना था यहाँ पे एज ए कैरी। तो मेरे 835 21 ये आ गया मेरा आंसर। ओके और भी हम क्वेश्चंस देखने वाले, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा समझने का ट्राई करो और आप खुद एक बार प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे मैं अभी कोई और एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने कोई बड़ा नंबर ले लिया, इनकेस 892 ले लिया सब, ओके ये बड़ा नंबर। तो 892 मुझे किसके पास है, देखते ही समझ में आ रहा है कि 900 के पास है। तो मैं क्या करूंगी +8, मतलब ये कितना बन गया 900। लेकिन प्लस क्या मतलब -8 भी करना होगा। 892 -8 कितना बन जाता है वो, ये 2 और ऊपर 6 मतलब 864 सॉरी 884। ओके ये मैंने 8 माइनस कर दिया और 8 प्लस माइनस कर रही हूँ, मतलब 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आ गया 64। ओके अब देखो 2 0 2 डिजिट, कुछ कैरी बचता ही नहीं, मतलब ये 2 0 चले गए और 2 डिजिट सेम वैसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट तो कुछ चेंज नहीं होगी, कुछ कैरी आएगा ही नहीं, 2 0 अपने आप चले गए। और 9 को मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगी, 9 4 जा 36 कैरी आया 3, 9 8 जा 72 72 प्लस 3 75 कैरी आया 7, 9 8 जा 72 72 प्लस 7 कितना आ गया मेरा 79। तो ये मेरा क्या बन गया इसका आंसर। फिर से बोलूं, देखो 892 करना था, 900 के पास में था तो मुझे +8 करना पड़ा। सिमिलरली मैं माइनस भी 8 करूंगी, -8 करके 884 आ गया इंटू 900 आ गया। और यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64। मैं यहाँ पे 0 कैंसिल क्यों कर दी, ताकि ये जो 2 नंबर है वो सेम रहे, जितना 0 मैं यहाँ पे कैंसिल करूंगी वहां पे उतने नंबर सेम रहेंगे। तो ये हो गया, तो यहाँ पे 64 कोई कैरी की जरूरत ही नहीं है, तो इनको सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये 64 लास्ट का सेम रह गया और इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 795। तो यही मेरा आंसर बन गया। ओके गाइज देखो समझो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो मेरे 2 स्टेप्स में यहाँ पे इतने पास में आंसर आ रहा है। अगर मुझे इंटू डबल करना होता, मल्टीप्लाई करना होता तो मैं बहुत बड़ा प्रोसेस जाता है, इससे अच्छा है मैं बहुत इजीली कर रही हूँ। ठीक है और क्वेश्चंस हम देखते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचो कि मैं मतलब कम क्वेश्चंस में आपको बता रही हूँ, तो ये नहीं है, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखो मजा आएगा आपको, डेफिनेटली मजा आएगा। देखो जैसे सपोज अभी मैं क्वेश्चन लेती हूँ 987। ओके तो अब देखो 987 किसके पास का है, 1000 के पास का। 1000 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे +13, तो ये कितना आ गया 1000। अब प्लस किया है तो ऑब्वियसली माइनस भी करना होगा, तो -13 किया। 987 -13 कितना बन गया वो
974 बन गया वो, राइट। तो अब देखो 13 ऐड कर रही हूँ, 13 माइनस कर रही हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, 13 का स्क्वायर 169 सेम रहेगा। अब यहाँ पे 3 जीरो और तीनों नंबर है, अगर मैं तीन जीरो है तो तीनों जीरो कैंसिल करने के लिए मुझे एक भी कैरी नहीं आएगा, सेम सब वैसे के वैसे ही रह जाएगा। और ये 1 का भी तो 1 ही है, मतलब कुछ बचा ही नहीं। 974 169 आ गया भाई आपका आंसर, ये तो बहुत इजी निकला। ओके, समझ रहे हो क्या किया, +13 -13, 1000 इंटू 974, 13 का स्क्वायर 169, 3 जीरो थे इसलिए तीनों डिजिट मैंने वैसे के वैसे रख दिए। और ये 974 इंटू 1 974 और 169 सेम आ गया आपका आंसर। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है भाई, जो भी नंबर है वो सारे जीरो के ज्यादा ही पास में आ रहे, जैसे 987 हो गया, 786 हो गया, वो सब पास वाले नंबर है। तो कोई ऐसा भी नंबर ले लो जो बीच में आएगा, राइट, बीच वाला नंबर भी लेना चाहिए, ये तो इजीली हो जाता है, बीच वाले नंबर में प्रॉब्लम आएगा। तो आप टेंशन मत लो, वो भी क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं और वो भी आप देखो कैसे आएगा। सपोज अगर मैं नंबर लेती हूँ 642, ओके, रैंडमली मैंने कोई भी नंबर ले लिया 642। अब आप सोचेंगे अगर मैं इसको 600 करती हूँ तो मुझे 42 का स्क्वायर करना होगा, 42 ऐड माइनस करके 42 का स्क्वायर, मतलब फिर से वो 2 डिजिट वाला लॉजिक लगाओ, ये तो ज्यादा बढ़ गया। 700 के लिए तो 58 बन जाएगा, वो तो और भी बड़ा बन गया। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना है, जैसे देखो अब यहाँ पे थोड़ा पास वाला अच्छा वाला नंबर, मतलब अच्छा वाला मतलब इसके पास में जिसमें जीरो आ रहा है वो नंबर कौन सा आता है, आइदर 64 और 65, मतलब 640 और 650। लेकिन मैं ऐसा नंबर लूंगी जो कट होने, मतलब बाद में जो मुझे कैंसिल करना होगा तो वहां पे इजीली जाए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूंगी 650। तो यहाँ पे 650 के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, +8, तो कितना बन गया वो 650। तो अब मुझे -8 भी करना होगा, राइट, तो -8 अगर करती हूँ तो वो कितना बन जाता है 634, राइट। और अब यहाँ पे 8 और 8 कर रही हूँ, इसलिए 8 का स्क्वायर मुझे करना होगा, यहाँ पे 8 प्लस और माइनस कर रही हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, 650 इंटू 634 और यहाँ पे 64। अब अगर एक जीरो करूंगी तो एक डिजिट और दूसरा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर एक जीरो जाता है तो भी 65 से मल्टीप्लाई करना मुझे ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। तो मैं क्या करूंगी, सपोज मैं 2 जीरो, अगर एक जीरो सपोज मुझे, अगर मैं 10 से डिवाइड करती तो एक जीरो चला जाता, लेकिन 65 से फिर मुझे डिफिकल्ट हो जाता। तो अब मैं क्या करूंगी, इंस्टेड ऑफ 10, अब सपोज मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड करती हूँ, तो एक जीरो और एक जीरो तो चला गया है ऑलरेडी, ओके। तो यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 65। तो अगर मैं करती हूँ तो 5 2 जा 10 और 5 13 जा 65, 13/2 इंटू 634, ओके। और यहाँ पे 2 डिजिट मैंने 100 से कर लिया, इसलिए यहाँ पे 64 भी सेम वैसे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे 64 में भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है 13/2 इंटू 634। अब 2 से यहाँ पे करती हूँ तो 2 3 जा 6, 2 1 जा और 2 7 जा 317 इंटू 13। और यहाँ पे 64 तो सेम वैसे ही रहने वाला है, ओके। तो 64 और यहाँ पे देखो 13 7 जा 91, कैरी आया 9, 13 1 जा 13 प्लस 9 कितना बन गया वो 22, कैरी आया 2, 13 3 जा 39 प्लस 2 41, मतलब ये कितना बन गया 4121। और ये 64 मुझे कैरी की जरूरत ही नहीं थी, इसका मतलब ये मेरा आ गया आंसर। समझ रहे हो क्या किया है मैंने, अच्छे से फिर से देखो। 642 चाहिए था तो 650 के पास में था, +8 किया इसलिए -8 भी किया, मतलब प्रोसेस तो सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, प्लस माइनस दोनों भी कर लिए। और यहाँ पे 64 भी मैंने कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि ज्यादा कैरी अगर मैं और एक लाती हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स है तो वो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 टाइम जीरो ले लिया, मतलब 2 टाइम्स मुझे दोनों डिजिट हटाने थे, दोनों डिजिट मतलब 2, अगर मैं 100 ले लेती हूँ तो एक जीरो भी कैंसिल, दोनों डिजिट मुझे कैरी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल, ओके। तो अब मैं क्या करूँ 650/100, एक जीरो और एक जीरो चला गया और 5 2 और 13 इंटू 634 कर 13 और नीचे जो 2 था वो, और यहाँ पे 64 तो सेम रहा, तो 13/2 इंटू 634 प्लस 64, तो 2 से फिर से करके कैलकुलेशन करके मेरा आ जाता है 412164। दिस इज माई आंसर। समझ रहे हो गाइस, मजा आया आपको? अगर मजा आया तो प्लीज लाइक करना, मैं फिर से बोल रही हूँ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। ये आपका स्क्वायर का ट्रिक था जिससे आप 1000 तक के स्क्वायर लेते हो। मैं आपको और एक क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे
और ये जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सपोज वो क्वेश्चन है आपका 789, इसका स्क्वायर आप मुझे कमेंट में करके बताओगे, ठीक है गाइस। और अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। हमें एक टैगलाइन याद रखना है कि अगर आपके पास जज्बा है तो मुमकिन है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।